नमस्कार। नंदिता पांडे। अप्रैल का जो समय है ये बड़ा खतरनाक समय आ रहा है। सबसे पहली बात, बृहस्पति अभी अपनी ही राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। 29 मार्च से गए हैं 29 मार्च से एंड रहेंगे अभी यहाँ पे 22 अप्रैल तक और 23 अप्रैल में वापस वक्री गति से वृश्चिक राशि में ऑलरेडी चलायमान थे, लेकिन अभी 29 मार्च से ये एकदम से आगे बढ़े हैं और अपनी ही राशि में गए हैं। 10 अप्रैल तक अपनी राशि का ये पूर्ण प्रभाव देंगे, उसके बाद जाकर के ये थोड़ा सा वक्री गति में हो जाएंगे। तो 11 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल में कोई उतना बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं रहेगा। टाइम ऑन 10th एंड 11th मकरी अपनी नीच राशि वहां पे जाएंगे। हालांकि नीच राशि भंग योग 15 अप्रैल से बनेगा उनके लिए। मकरी रहेंगे वहां पे 11 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक का। सो ही मकरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशंस हो गई या फिर किसी भी तरह का कंप्यूटर वर्क या ट्रैवल्स, इस तरह की शेयर मार्केट, यहाँ पे कुछ उथल पुथल रहेगी इस बीच में एंड उतने आपको प्रभाव नहीं दिखेंगे जितने कि आपको मिलने चाहिए या दिखने चाहिए। तो बुध जब भी नीच के हो जाते हैं तो वाणी से संबंधित दोष लेकर के आ सकते हैं। और अगर हम देखें इस समय हमारा जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, तो इस बीच में जो कि 11 अप्रैल से लेकर के 3 मई है, इस बीच में काफ़ी सारे लोग और राजनेता या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं जो इस समय इलेक्शंस लड़ेंगे, उनके माध्यम से मुझे दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ वाणी में दोष आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे या कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आएंगे जो कि कश्मकश लेके आ सकते हैं या कष्ट लेके आ सकते हैं उनके खुद के लिए। यह समय अनुकूल नहीं है, किसी भी तरह का शांत रहें और बहुत ज़्यादा अपनी वाणी पे कंट्रोल करके कोई भी आप चीज़ करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस बात को अवश्य ध्यान में रखें। और दूसरी चीज़ है, हालांकि नीच भंग योग बन रहा है शुक्र के वहाँ पे पदार्पण होने से। शुक्र उच्च राशिस्थ अप्रैल में अगेन हो जाएंगे 15 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच में। तो यहाँ पे लग्जरी से रिलेटेड काम हो, क्रिएटिव काम हो, फेमिनिन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड काम हो, ये सारे कामों में आपको बहुत अच्छे फायदे भी दिलवाएंगे। तो अमूमन मुझे इस तरह की स्थितियाँ दिख रही हैं। बृहस्पति जैसे कि मैंने कहा था कि 10 अप्रैल से रेट्रो मोशन में चले जाएंगे वापस एंड उसी गति में, रेट्रो मोशन की गति में स्कॉर्पियो में एंटर करेंगे 23 अप्रैल को। लेकिन 29 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में जो समय है, मेष राशि वालों के लिए तो अत्यंत उत्तम रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर ट्रांसफर करेंगे या ट्रांसिट करेंगे। जुपिटर के साथ बुध का नीच का आना 11 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक का। तो अब आप ये सोचिए कि 11 अप्रैल से 3 मई तक का बुध नीच के रहेंगे, बृहस्पति रेट्रो रहेंगे और साथ ही साथ अप्रैल के एंड में शनि भी वक्री स्थिति में जाएंगे। तो 30 अप्रैल को शनि वक्री स्थिति में रहेंगे। उसी के साथ साथ वो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 30 अप्रैल से रहेंगे 18 सितंबर तक का। तो ये जो पूरा टाइम फ्रेम है 30 अप्रैल से 18 सितंबर में, यहाँ पे शेयर मार्केट में अत्यंत उथल पुथल की स्थितियाँ रहेंगी। अगर आप निवेश वगैरह करते हैं ध्यान पूर्वक करें, अन्यथा आप कष्ट में आ सकते हैं। जो एक ट्रांजिट का फेज है अप्रैल में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। सरप्राइज फैक्टर्स बड़े सारे आएंगे इस समय पॉलिटिकल सीन में। 2019 का इलेक्शन बहुत आसान नहीं होने वाला है। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एनडीए की जीत की संभावनाएं बहुत अधिक हैं और वो ज़रूर वापस दोबारा से पार्टी बनाएंगी, लेकिन बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये उनको ध्यान रखना है। आसान नहीं रहेगा, लीडरशिप इश्यूज हो सकते हैं, क्वेश्चनिंग हो सकती है, क्योंकि उस समय शनि वक्री है, बृहस्पति वक्री है। देखिए, बृहस्पति और शनि जब भी साथ आते हैं, किसी भी कोर्ट कचहरी के मामले हो या गवर्नमेंट या मासेस के मामले हो, उसमें कुछ विरोधाभास लेकर के आते हैं, उसमें वन अपमैनशिप लेके आते हैं कि हम बड़े या तुम बड़े। तो वो एक मानसिक से, और दोनों ही रेट्रो रहेंगे तो दोनों में अहम की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी, यानी कि गवर्नमेंट एरिया में एंड जो मासेस ने डिसीजन लिया उसमें। तो एक मुझे जो विरोधाभास है उसमें मुझे बड़ा यहाँ पे एक क्लैश होता हुआ दिखाई देता है। मई 23 को एक पूरा क्लियर इंडिकेशन आ जाएगा कि कौन पार्टी बना रहा है या कौन हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। लेकिन गवर्नमेंट के कारक जुपिटर रेट्रोगेड है, तो इस समय अनुकूलता नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ कष्ट हो सकते हैं या कुछ सरप्राइज फैक्टर्स आ सकते हैं। मासेस का लॉर्ड शनि भी वक्री है उस समय, यानी कि पब्लिक किसी को प्रॉमिस कुछ और करेगी और जाकर के वोट किसी और को देगी। तो उस तरह की भी मुझे स्थितियां बनते हुए दिखाई देती हैं। अचानक से कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो कि मिसफायर हो जाए। ऑन माय ईयर एंडर वीडियो स्पेशली फॉर द हिंदू न्यू संवत्सर, the same situations happened and things like that happened, and I had said air strike, something related to air, because Saturn जो है प्रधान मंत्री जो संवत्सर हमारा चल रहा थे, उस वजह से मैं बोल रही थी कि आकाश से संबंधित
फ्लाइट्स की कैजुअलिटी से संबंधित या कुछ उस तरह की चीजें होंगी। बॉर्डर एरियाज में कुछ चेंजेस होंगे, वाहनों के लिए कुछ नई चीजें आएंगी या कुछ एक नया रिफ्लेक्शन आएगा। अगर आप देखें तो इसी तरह की स्थितियां बनी। बालाकोट अटैक देखें, उसके बाद मिग के क्रैश हुए या F-16 का क्रैश हुआ, एक बॉर्डर टेंशन हुआ, ये सारा कुछ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी लास्ट ईयर के संवत्सर में जब हम बोल रहे थे आ रहा था। अभी भी कुछ इस तरह की स्थितियां बनेंगी। ये पूरा साल, आने वाला नया साल कष्टमयी रहेगा, कोई बहुत स्मूथ नहीं रहेगा, लेकिन उसके बारे में सेपरेट हम वीडियो करेंगे और बात करेंगे। और ओवरऑल चेंजेस अच्छे रहेंगे। तो जैसा मैं आपको बता रही थी, बहुत सारे प्लानिटरी चेंजेस हैं, नव संवत्सर है और साथ ही साथ नवरात्रियां भी आने वाली हैं। नवरात्रियां आएंगी, 6 अप्रैल से शुरू हो रही हैं नवरात्रियां। बहुत सुंदर दिन, उस समय फेमिनिन एनर्जीज ऑन द पीक, एंड उस समय अगर आप जब प्रे करते हैं, भक्ति भावना के साथ बैठते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप हासिल नहीं कर सकते। देवी माँ जो फेमिनिन एनर्जी है वो हमारे अंदर खुद है, वो प्रज्वलित रहती है। तो दुर्गा सप्तशती का उस वक्त में पाठ करें, देवी माँ का आवाहन करें और उनको बिल्कुल पूर्ण रूप से सरेंडर करें। और उस शक्ति की उपासना एक प्रैक्टिकल फॉर्म में जब आप करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदे होंगे। जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी शनि बैठे हैं और केतु बैठे हैं। शनि केतु विरोधाभास लेकर के आते हैं, थोड़ा सा स्ट्राइक करते हैं आपस में, टेंशन्स लेकर के आते हैं या फिर डिटैचमेंट लाइफ में लेकर के आते हैं। केतु मोक्ष के कारक होते हैं, उच्च के हैं। बृहस्पति और केतु जब भी साथ में होते हैं तो संन्यास का एक फॉर्मेट लेकर के आ जाते हैं। आपकी एक रुचि धार्मिक चीज़ों की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ होने लगती है। लेकिन क्योंकि शनि भी साथ में बैठे हैं तो थोड़ा सा विरोधाभास, मानसिक विरोधाभास रहेगा। और कभी तो बहुत ज़्यादा इंटेंस आप धार्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे और कभी एकदम से विड्रॉ अपने आप को करेंगे। उस तरह की स्थितियाँ दिखती। मैं जब भी ट्रांजिट्स की बात करती हूँ, बेसिकली तो मून राशि से होता है, लेकिन मैं लग्न राशि को भी लेकर के चलती हूँ। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों का एक एवरेज निकाल करके आप अपने लाइफ में अगर यूज़ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आपके लाइफ में आपके पर्सनली क्या होगा आपके साथ, वो आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। क्विक सेशन में बता देती हूँ जुपिटर ट्रांजिट कैसा रहेगा। एरीज यानी कि मून राशि अगर आपकी है और आपकी एरीज है यानी कि मेष राशि है, मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट है। आपको यहाँ पे भाग्य स्थान पे जुपिटर का ट्रांजिट होगा, जो आपके लिए बहुत बेहतर आपके लिए स्थितियाँ लेके आएगा। लेकिन बाहरी विदेशी संबंधी कुछ नुकसान आपके लिए हो सकते हैं और कुछ फायदे भी आपके लिए हो सकते हैं। विदेश यात्राओं के गमन की भी चांसेस बनती हैं। टॉरस वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो आपके अष्टम स्थान में है। थोड़ा सा पेट से संबंधित, पाँव से संबंधित या एक्सीडेंटल सिचुएशंस बना सकता है या कुछ लीवर से रिलेटेड, एब्डोमिनल एरिया से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अभी इस समय जो बृहस्पति का ट्रांजिट स्कॉर्पियो में चल रहा है, ये 22 दिन को अगर हम छोड़ें तो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जेमिनी वालों के लिए राहु आपके लग्न में ट्रांजिट कर रहा है अभी, लेकिन चंद्रमा के साथ राहु होने से थोड़ा सा ग्रहण का योग बना देता है। पर उसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो बृहस्पति का आपका ट्रांजिट जो रहेगा जेमिनी वालों के लिए आपके 7th हाउस में ये 10-12 दिन के लिए रहेगा, तो वो अच्छी स्थिति में आपको लेकर के जाएगा। कुछ अच्छे यहाँ पे संयोग बन सकते हैं और बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी कुछ फायदा हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए 6ठे घर में बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए पेट से संबंधित कोई रोग उत्पन्न कर सकता है। ध्यान दीजिएगा खान पान पे, ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है इस समय। और साथ ही कुछ सांस से रिलेटेड दिक्कतें या वाणी से माउथ ENT से रिलेटेड दिक्कतें भी आपको एकदम से बढ़ सकती हैं, आपको खासतौर पे ध्यान देना है। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट आपके पंचम भाव में बहुत शुभ स्थितियां बना रहा है। राजयोग की स्थितियां बनती हैं, प्रॉपर्टी गेन्स हो सकते हैं और भाग्योन्नति होगी। कन्या राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए घर से संबंधित कुछ सुख सुविधाएं लेके आ सकता है। नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। परिवार के साथ उनके सानिध्य में एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे और मात्र सुख भी आपको इस वक्त में मिलेगा। करियर में भी कुछ अच्छे फायदे आपके लिए होते हुए दिखाई देते हैं। तुला राशि वालों के लिए राहु का ट्रांजिट ज़्यादा अच्छा है। बृहस्पति का ट्रांजिट ओके है, थोड़ा सा थकान महसूस करेंगे ऑफ लेट एंड कुछ रेजिस्टेंस रहेगी, बातचीत करने का मन नहीं करेगा, किसी से एकांतवासी होने का रहेगा और थोड़ा सा फिलॉसफिकल माइंडसेट आपका होता जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट अभी तो लग्न में ही था, लेकिन ये 20-22 दिन आपके लिए कुछ कष्टकारी हो सकते हैं। हालांकि कुछ आय के साधन नए बन सकते हैं आपके लिए, लेकिन
क्योंकि केतु वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो उस तरफ एक इंटरेस्ट भी लूज करते हुए आप दिखाई देते हैं। धनु राशि वालों के लिए लग्न में वैसे तो 7.5 का असर है, लेकिन बृहस्पति के आ जाने से काफी कुछ यहाँ पे रिलीफ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। यश या भाग्योन्नति की भी संभावनाएं आपके लिए बन रही है। संतान सुख आपके लिए रहेगा। मकर राशि वालों के लिए राहु का ट्रांजिट बहुत जबरदस्त आपके लिए रिजल्ट लेके आएगा, लेकिन बृहस्पति के ट्रांजिट की वजह से आप थोड़ा सा कष्ट में इस समय व्यतीत करेंगे। अन्यथा आपके लिए मकर राशि वालों के लिए जो जुपिटर है वो स्कॉर्पियो में जब तक रहेगा या वृश्चिक में रहेगा, आपको बहुत फायदे देगा। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट ये बहुत अच्छी वर्गोत्तम स्थितियों में लेकर के जाता है, क्योंकि जुपिटर जब भी 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो बहुत फायदे लेकर के आता है। बृहस्पति आपके दशम भाव में भी आपके लिए राजोन्नति की स्थितियां बना रहा है, लेकिन वक्री होने पे थोड़ा सा कष्ट हो सकते हैं। कुंभ राशि के बाद आगे मीन राशि वालों के लिए इस समय लग्न में बुध का ट्रांजिट नीच का हो सकता है। वाणी पे आप कंट्रोल करें, मानसिक स्थितियों में कंफ्यूजन क्लटर रहेगा, लेकिन शुक्र के वहां जाने से वर्गोत्तम स्थिति बनेगी शुक्र की, और बहुत अच्छे यहाँ पे उच्च के प्रभाव आपको शुक्र के मिलेंगे। जुपिटर का ट्रांजिट आपके दशम भाव में राजोन्नति की स्थिति लेकर के आएगा, कहीं से कुछ पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपको मिलते दिखाई देते हैं। तो ये तो रहे सारे राशि फल। राशियों के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का यह 20-22 दिन का ट्रांजिट। आपकी जिंदगी में सुखमय स्थितियां आए, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, हमारा नया विक्रम संवत्सर शुरू होने वाला है, उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उसी के साथ साथ आपने अपनी तरफ से भी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। आने वाला जीवन आपके लिए अच्छा रहे, फिर वीडियोस बनाएंगे। और अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, आत्मा नमस्ते, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।